हेलो स्टूडेंट, ये शॉर्ट स्टोरी का जो पहला लेसन इंटरमीडिएट क्लास 12th क्लास के लिए चल रहा है, इसका कल हमने पढ़ा था वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। यहाँ तक उसको पढ़ाया गया था कि शंकु ने अपना हिसाब किताब लगाया कि उसे कितना मिलने वाला है और उसे ज़रूरत कितनी है। उसको देने थे 22.5 रुपये, यानी 23 रुपीज़ 22 रुपीज़ 50 पैसे इतने उसको कर्ज चुकाने थे और 22 रुपीज़ 13 पैसे उसे चुकाने थे और 8 रुपीज़ हाफ यानी 8.5 रुपये उसको मिलने वाले थे। तो बाकी कहाँ से आए, इसलिए उसने एक घड़ी चुरा करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। शंकुज हार्ट बीट यहाँ से आपको पढ़ना था। उसने सोचा कि कल निश्चित रूप से ऐसे काम करना है, यानी कल चुरा ही लेना है। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित फास्ट बड़ी तेजी से धड़क रहा था। शंकु के हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो गई थी, बहुत तेजी से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट, और अपनी धड़कनों में ही कुड हियर, वह सुन सकता था द हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप ऑनर कोचुन्नी, चाय की दुकान का जो मालिक कोचुन्नी था उसकी हार्श वॉइस यानी दुत्कारती हुई आवाज़, उसको डांटती हुई आवाज़ सुन रहा था। वो हृदय जो धड़क रहा था उसका, और उसमें महसूस कर रहा था कि देखो कैसे वो कोचुन्नी मुझे डांट रहा है। अलीज हॉलो लाफर, और अली की बेहूदगी हंसी, हॉलो लाफर माने बहुत ज़्यादा चिढ़ाने वाली हंसी, उसको तंग करने वाली हंसी, मजाक उड़ाने वाली हंसी, हॉलो लाफर। एंड बुलगर बर्ड्स माने वो उसको उल्टा सीधा अपशब्द कह रहा था। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोलप्पन, और लोलप्पन की गलत बयानबाजी, उल्टा सीधा बोलना, इरिटेटेड। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो कि फंड का चार्ज था, इंचार्ज था फंड का, जो कि फंड का इंचार्ज था लोलप्पन, वह भी उल्टा सीधा बोल रहा था, उसकी आवाज़ भी उसे महसूस हो रही थी। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रॉडी बॉयज, वे आवारा लड़के की तरह उसको घेरे हुए थे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। आर्म विद स्टिक्स, अपने हाथों में स्टिक लिए हुए। गैदरिंग अराउंड ए स्टेट ऑफ, जैसे कोई आवारा कुत्ते को घेर करके लोग मारते हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था ये। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, असहनीय पा करके इसको, शंकु टर्नेड ओवर ऑन हिज स्टमक, वह अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, फिर सोचने लगा, यानी उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार उससे विचार ही आ रहे थे, सोच ही रहा था। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, वही सोच रहा था, अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं, अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब बस टू पिक अप इट टुमारो, कल इसे उठाने के अलावा, कल इसे उठाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़, उसने सोचा कि क्या 20 रुपये की भी नहीं बिकेगी। इवन 15 विल डू, अगर 15 की भी बिकेगी तो भी चलेगा, लेकिन 20 रुपये की सोच रहा था पहले, चलो 15 की भी बिक जाएगी तो भी ठीक। 15 + 8, और अगर 15 की बिकी तो 8 उसे मिलने वाले हैं, तो उसके पास 23.5 रुपीज़ हो जाएगा। 15 की घड़ी बिक जाएगी, 8 8.5 सौ मिलने वाले थे, तो उसके 23.5 हो जाएगा। इट विल फैच मोर देन 15, और फिर सोचा अरे 15 से तो ज़्यादा की बिकेगी, सोच रहा था, कल्पना कर। इट विल फैच मोर देन 15, अरे 15 से ज़्यादा की बिकेगी,
ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, और वह अपना कर्ज चुकाने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और फिर शांति से रहेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, कर्ज मुक्त जीवन, यानी कर्ज उसका चुक जाएगा और वो कर्ज मुक्त जीवन जिएगा। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेते हुए ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और फिर वो सो गया, उसको नींद आ गई, लाइट स्लीप, हल्की नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो बस तुरंत सवेरे हो गया, इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गई। सुबह किसने जगाया? व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, अभी भी सो रहे हो? शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने उसके कंधे को हिलाते हुए धीरे से कहा, अरे अभी भी सो रहे? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो कितना सूरज निकल आया, कितना सूरज चढ़ाया। शंकु राइज्ड हिज हेड एट वंस, तुरंत शंकु ने अपना सर उठा करके देखा कि वास्तव में क्या बहुत सूरज निकल आया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, शंकु ने अपना सर उठाया और देखा कि हाँ वास्तविक सुबह हो गई है। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे, हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो कि उसके पास घिसटता हुआ आ रहा था, क्राउलिंग, घुटनों घुटनों चलते हुए। डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, पत्नी ने कहा आज तुम्हें काम पे नहीं जाना लगता। ओह यस ही सेड, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से जल्दी से भड़बड़ा करके उठा, अरे हाँ क्या उसे, अरे हाँ जाना तो है। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, और जल्दी से आंगन में गया, जल्दी से बिस्तर से उठा, आंगन में गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, और सूरज की किरणों को देखते हुए। द लस बम्बो पैलिक ऑन द ईस्टर्न साइड, आंगन में पूरब दिशा में एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, बम्बू, उसकी पत्तियों से जो किरणें झड़-झड़ के आ रही थी उनको देखा उसने। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और पाम लीफ, खजूर के पत्तों से जो छवा हुआ उसका छप्पर था, उससे किरणें छन के आ रही थी एकाध। उसने वो देखा। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने अपने हाथ मुंह धोए पहले की तरह। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, इस फैक्ट्री के जाने वाले कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव, और जाने ही वाला था फॉर हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, कपड़े पहने तैयार हो गया और चल दिया। चलने पर पत्नी ने कहा, लिसन, अरे सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, अब बच्चे के लिए एक मल्हम खरीदे लेते आना। ऑइंटमेंट, मरहम। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, पत्नी ने कमांडिंग लुक अर्थात आदेशात्मक निगाह डालते हुए उसकी तरफ कहा, यानी आदेश देते हुए कहा कि सुनो, अरे एक मल्हम लेते आना। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी, शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के फूल जैसे शरीर पर एक एक फुंसी, ईच ऑफ द सोर, सोर माने फुंसी, बाज स्टेयरिंग एट हिम आ ग्रूसम वे, घूर रही है उसको तरफ। ग्रूसम वे माने दया दृष्टि से, यानी एक एक फुंसी ऐसे लगा उसको शंकु को जैसे उसे घूर कर कह रही हो, यारे तुम कैसे पिता हो जिसका इलाज नहीं करा पा रहे। ये अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंट, एक क्षण वह चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहा। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछ दिया, अरे कैसा मालूम, जबकि वो देख रहा था फुंसियों को, लेकिन फिर भी हड़बड़ा करके बोला, कैसा मालूम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर, अरे फुंसियों के लिए मल्हम। कंटिन्यूड द बाई, पत्नी ने आगे कहा, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब है पूरे बच्चे के शरीर पर जो फुंसियाँ हैं तुमने उन्हें देखा ही नहीं। यस, हाउ मैनी पैसे
बर्थ अपॉइंटमेंट। उसने कहा अरे हाँ ठीक है, लेकिन कितने पैसे का मलहम लाए? कितने पैसे का? एटलीस्ट 13 पैसे का। अरे कम से कम 13 पैसे का तो लेते ही आना। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम 3 दिन तक तो इसे लगा पाएँ। मतलब छोटा बड़े की बात थी, तो कम से कम कहना इतना लेते आना 13 पैसे वाला कि जिससे हम 3 दिन तो लगा लें। ऐसे कह दिया था। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, और शंकु अपना सर झुका करके चलने लगा। उसे अपने ऊपर सर क्यों झुकाया? क्योंकि उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि वह कैसा पिता है, बच्चे के लिए मलहम तक नहीं खरीद सकता, इतना पैसा नहीं है उसके पास। प्लीज़ शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, और जैसे ही जाने लगा फिर से उसने सॉफ्ट वॉइस, हल्की सी आवाज़ से चिल्ला करके बुलाया, प्लीज़ सुनो। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, उसने धीमे से कहा, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब तुम शाम को वापस आओ तो 2 पके केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, रात में बच्चा रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए मिल्क नहीं होता है, इसलिए 2 केले लेते आना। शी स्टूड देयर पुलिंग हर अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, खड़े खड़े उसने ये कहा था कि कृपया 2 केले लेते आना, और अपने लेफ्ट हैंड से अपना ब्लाउज ठीक करते हुए। एंड देन शंकु नोटिस, तभी शंकु ने देखा, हर बेली बल्गिंग आउट, उसका बेली आउट होते हुए देखा। वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, उसने कहा क्या एक और बर्डन आने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु चकित रह गया देख करके। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, 2 की एक ही परवरिश नहीं कर पा रहा। एंड विथ अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और गहरी सांस लेते हुए वह फैक्ट्री की तरफ चल। लिसन, और जैसे ही चल दिया फिर कहने सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूल ना जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया फिर से। शंकु नोटेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु ने अब रुका नहीं, अपना सर हिलाते हुए चला गया। ठीक है, नहीं भूलेंगे। एट 1 o'clock द बेल रैंग, अब चोरी की बात आई। 1 बजा, घंटी बजी, 1 बजा और घंटी बजी फॉर द इंटरवल के लिए। 1 बजे इंटरवल की घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हास्ट टू होम, और हर व्यक्ति, कोई घर की तरफ, कोई होटल की तरफ, और टी शॉप, कोई चाय की दुकान की तरफ, फॉर लंच, या फिर लंच करने के लिए हर कोई जल्दबाजी में निकला। जैसे ही घंटी बजी वहाँ से तुरंत सब लोग, 20 मिनट का इंटरवल होता है, आधा घंटे का, और इसलिए हर कोई जल्दी निकला कि खाना खाएं, आराम करें, चाय पिएं, जिसको जहाँ जो कुछ करना था जल्दी से निकला। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, केवल शंकु ही बचा जो कहीं नहीं गया। शंकु को तो वो घड़ी दिखाई दे रही थी, इसलिए वो नहीं गया कहीं। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड, वह पश्चिम की दिशा में एक कोने में खम्भे से चिपका हुआ खड़ा रहा। लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, खम्भे से चिपका हुआ पीछे साइड में वो खड़ा रहा। ऑफ द ऑफिस के, हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय क्लाउडेड माने भरा हुआ था, अर्थात एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंसली, बेसब्री से धड़क रहा था। उसका हृदय बेसब्री से धड़क रहा था, बहुत भारी हो रहा था। क्लाउडेड माने भारी हो रहा था हृदय। वह सोच रहा था कैसे उठाएं घड़ी, कोई देख ना ले, तो सब यही चल रहा था उसके दिमाग में। आ फ्यू मोमेंट पास, कुछ क्षण बीते। द इंजीनियर, या शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, जो कि नाटेकत का था, शॉर्ट, फैट मोटा था, इंग्लिशमैन अंग्रेज, नाटा छोटा अंग्रेज। वाइट कैट लाइक आइज, सफ़ेद बिल्ली जैसी आँखों वाला, अंग्रेज़ों की आँखें,
बिल्ली जैसी सफ़ेद होती हैं। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो कि ये संगमरमर की मूर्ति की तरह लग रहा था, सफ़ेद बिल्कुल रखा था। गॉट अप आउट ऑफ द रूम, तो रूम के बाहर निकला, क्लोज्ड हर डोर, दरवाज़ा बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। शंकु को धड़क रहा था दिल, इसलिए उसका भारी इसलिए हो रहा था कहीं खिड़की बंद करके ना चला जाए, तो इसलिए दरवाज़ा बंद किया, निकल लिया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज ब्रेस्ट, और हमेशा की तरह वह घड़ी उसके हाथ में नहीं थी, यानी ऐसा लग रहा था शंकु की कहीं घड़ी आज बांध के ना चला जाए, तो घड़ी वो नहीं बांध के गया। शंकुज हार्ट फैट कूल, शंकु का हृदय कुछ ठंडा हुआ कि चलो घड़ी रखी है, और विथ रिलीफ राहत से खिड़की भी खुली हुई है। आ फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ क्षण और इसी तरीके से बीत गए। शंकु लुक डाल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी एट साइड, चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, उसे कोई नहीं दिखा, और अब कोई नहीं दिखा, कल देखेंगे कौन दिखता है। यहीं तक आप लोग टिक कर लीजिए, और इसके आगे पर कल पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।